स्वागत है आपका सच्चे दिल से। HMPV वायरस केस, देश में संक्रमण के बड़े मामले, जाने इसके लक्षण और किन लोगों को है खतरा। कोरोना से अभी लोग ठीक से उबर भी नहीं पाए थे, इसी बीच HMP एक नया खतरा बनकर बढ़ने लगा है। सबसे पहले चीन से खबरें सामने आई कि देश में इस वायरस के संक्रमण ने अस्पतालों और शमशान में भीड़ बढ़ा दी है। सोमवार 6 दिसंबर को भारत में भी इस संक्रमण रोग का पहला मामला सामने आया। इस संक्रमण रोग को लेकर लोगों के मन में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से पूरी इन्फॉर्मेशन। बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से HMPV और ह्यूमन मेटानिमोवायरस HMPV, इसका पूरा नाम ह्यूमन मेटानिमोवायरस है। HMPV इन दिनों दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब तक इस वायरस को लेकर मिल रही जानकारियों के मुताबिक ह्यूमन मेटानिमोवायरस काफ़ी हद तक कोरोना वायरस से मिलता जुलता है और इसके लक्षण भी कोवोवेस एक जैसे ही हैं। कोरोना की तरह ही ह्यूमन मेटानिमोवायरस भी श्वसन तंत्र को प्रभावित कर रहा है, जिसके कारण लोगों को सर्दी, जुकाम और सांस से संबंधित जटिलताएं हो रही है। भारत में संक्रमण के मामले सामने आने के बाद लोगों के मन में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इस संक्रमण रोग के क्या क्या लक्षण हैं, किन लोगों को इसका खतरा और इससे बचाव कैसे किया जा सकता है, आइए इन सब के बारे में जानते हैं। ह्यूमन मेटानिमोवायरस वैसे तो कोई नया वायरस नहीं है, यह 6 दशकों से अधिक समय से है और पिछले करीब 25 साल से इस बारे में वैज्ञानिकों को जानकारी है, क्योंकि ये एक RNA वायरस है जो जिंदा रहने के लिए प्राकृतिक रूप से म्यूटेट होते रहते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक HMP में भी नया म्यूटेशन हुआ है, जिसकी वजह से चीन में संक्रमण के मामले काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगे। मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में चीन के अस्पताल और शमशान घाटों में भारी भीड़ देखने को मिली है। इन खबरों ने सवाल खड़े कर दिए कि क्या कोरोना की ही तरह चीन से एक और महामारी दुनिया भर में फैलने वाली है। इन देशों में भी फैलेगा संक्रमण। अब तक प्राप्त जानकारियों के मुताबिक चीन से शुरू हुआ ये संक्रमण अमेरिका, मलेशिया और भारत में भी पहुंच गया है। मलेशिया में ये पहले भी रिपोर्ट किया जाता रहा है। साल 2024 में यहाँ संक्रमण के मामले पिछले वर्ष की तुलना में 45% अधिक देखे गए। 2024 में कुल 327 लोगों को संक्रमित पाया गया। ये संख्या 2023 में 2025 थी। चीन के साथ साल 2025 में मलेशिया में भी संक्रमण बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। बढ़ते खतरे को देखते हुए मलेशियाई स्वास्थ्य मंत्रालय को लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने मास्क पहनने, हाथों की स्वच्छता बनाए रखने और इम्यूनिटी मजबूत करने की सलाह दी है, ताकि वायरस संक्रमण से जोखिम से बचा जा सके। अमर उजाला से बातचीत में अमेरिका में प्रैक्टिस कर रहे डॉक्टर राजेंद्र गोडसे ने बताया कि US में भी कई लोगों में संक्रमण की पहचान की गई है। हालांकि हालात कंट्रोल में है। भारत में 6 दिसंबर को कर्नाटक में पहला मामला सामने आया। इसके बाद गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में भी संक्रमण रिपोर्ट किया गया। 60 साल से ज़्यादा पुराना है वायरस। ह्यूमन मेटानिमोवायरस इन दिनों भले ही चर्चा का विषय बना हुआ है, पर यह कोई नया वायरस नहीं है। बिल्कुल उसी तरह जैसे कोरोना था। 2019 के आखिरी महीनों में भले ही नोवेल कोरोना वायरस के मामले सामने आए और दुनिया भर में खूब तबाही मची, पर इससे पहले ये 2002-2003 में भी फैल चुका था। इसी तरह HMPV दुनिया भर में 60 साल से अधिक समय से है और पिछले करीब 25 साल से हम सभी इसके बारे में जानते हैं। चीनी रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र चीन CDC के अनुसार HMPV न्यूमोवायरस फैमिली और मेटानिमोवायरस जीनस से संबंधित है। इसे सबसे पहले डच वैज्ञानिकों ने खोजा था, जिन्होंने श्वसन संक्रमण से पीड़ित बच्चों के नासाफेरेंजियल्स एस्पिरेटस में इसकी पहचान की थी। साल 2018 में अनुमानित इस संक्रमण रोग के कारण 11,300 लोगों की मौत हुई। भारत में कहां रिपोर्ट किए गए मामले। 6 दिसंबर को भारत में पहली बार HMPV संक्रमण का पहला मामला सामने आया। कर्नाटक के बाद तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र में भी संक्रमित और कुछ संदिग्धों की पहचान की गई है। नागपुर में HMPV के 2 संदिग्ध मरीजों की पहचान की गई है। ये वायरस ज़्यादातर 14 साल से कम के उम्र बच्चों, बुजुर्गों को प्रभावित कर रहा है। भारत में सामने आए ज़्यादातर मामले बच्चों में है। देश में HMPV के मामले सामने आने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय अलर्ट मोड पर है।
इसे लेकर राज्यों को सतत निगरानी और सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलीला ने देश में श्वसन संबंधी बीमारियों और सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय के प्रबंधन की समीक्षा की। स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों को आश्वस्त किया है, इस संक्रमण को लेकर डरने या घबराने की कोई जरूरत नहीं है। संक्रमितों का इलाज कर रहे डॉक्टर ने दी लक्षणों के बारे में जानकारी। अमर उजाला ने अमेरिकी फिजिशियन डॉक्टर राजेंद्र गोडसे से बातचीत की। डॉक्टर राजेंद्र अमेरिका में HMPV संक्रमितों का इलाज कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि ये बहुत गंभीर रोग वाला वायरस नहीं है। इससे ज़्यादातर संक्रमितों में फ्लू जैसे लक्षण होते हैं। कुछ लोगों में इसके कारण अस्थमा या ब्रोंकाइटिस के मामले जरूर ट्रिगर हो सकते हैं। ये वायरस ज़्यादातर कम उम्र के बच्चों और बुजुर्गों या फिर कमज़ोर इम्यूनिटी वालों को अपना शिकार बना रहा है। संक्रमण से बचाव के लिए क्या करें? डॉक्टर राजेंद्र कहते हैं, भारत में न तो इससे बहुत ज़्यादा खतरा है और न ही इससे बचाव के लिए कोई बहुत खास उपाय की आवश्यकता है। श्वसन संक्रमण रोगों से बचाव के लिए कोविड में जो उपाय किए जाते रहे थे, जैसे हाथों की स्वच्छता और इम्यूनिटी बढ़ाने के प्रयास, वही काफ़ी है। जिन लोगों को पहले से कोमोर्बिडिटी है या किसी गंभीर रोग का शिकार रहे हैं जिसने इम्यूनिटी बहुत बिगाड़ दिया है, उन्हें मास्क लगाने और सामाजिक दूर का ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। कैसे फैलता है ये संक्रमण? CDC के अनुसार अमेरिका में HMPV अलग अलग मौसम में फैलता रहता है। सर्दियों में इसका खतरा अधिक देखा जाता रहा है। HMPV संक्रमण रोग है और संक्रमित व्यक्ति से दूसरों में आसानी से फैलता है। इन माध्यमों से संक्रमण का प्रसार हो सकता है। खांसने और छींकने से निकलने वाले ड्रॉपलेट्स, ऐसी वस्तुएं या सतहों को छूना जिन पर वायरस हो, मुंह, नाक या आंखों को छूना। घबराएं नहीं, ज़्यादातर संक्रमित आसानी से ठीक हो रहे हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कहा, ह्यूमन मेटानिमोवायरस HMPV को लेकर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह कोई नया और शक्तिशाली वायरस नहीं है। तमिलनाडु के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मास्टर सुब्रमण्यम ने कहा, राज्य में संक्रमित पाए गए दोनों व्यक्ति ठीक हैं। उनमें से एक 69 वर्षीय व्यक्ति है जो कैंसर, उच्च रक्तचाप और मधुमेह से पीड़ित है, जबकि दूसरा लगभग 45 वर्ष का है। रिपोर्ट से पता चलता है कि जिन अन्य लोगों को ये संक्रमण हो रहा है वो आसानी से ठीक हो रहे हैं, इसलिए ज़्यादा चिंता की ज़रूरत नहीं है। भारत में HMPV के मामले, ह्यूमन मेटानिमोवायरस HMPV के देश में मामले बढ़ रहे हैं। मंगलवार को महाराष्ट्र के नागपुर में बच्चे संक्रमित मिले। वहीं कर्नाटक और तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और गुजरात में भी केस सामने आए थे। पुणे जिला प्रशासन ने दी जानकारी। ह्यूमन मेटानिमोवायरस के मामले सामने आने पर पुणे के जिला प्रशासन ने कहा कि संक्रमण से निपटने के लिए आवश्यक व्यवस्था की जा रही है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। ये कई श्वसन वायरस में से एक है जो सभी उम्र के लोगों को संक्रमण का कारण बना सकता है, खासकर सर्दियों में। वायरस का संक्रमण आमतौर पर हल्का और स्वसीमित होता है और अधिकांश रोगी अपने आप ठीक हो जाते हैं। HMPV वायरस RT-PCR टेस्ट शुरू, विशेष लैब शुरू करने की तैयारी। बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों पर होगी नज़र। हिमाचल प्रदेश में RT-PCR टेस्ट शुरू। ह्यूमन मेटानिमोवायरस HMPV के देश में मामले सामने आने के बाद हिमाचल प्रदेश में सतर्कता बढ़ा दी गई है। सरकार के निर्देशों के तहत स्वास्थ्य विभाग ने सभी अस्पतालों में सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार और कफ के गंभीर लक्षण वाले मरीजों के RT-PCR टेस्ट करवाने को कहा है। साथ ही विशेष लैब शुरू करने की तैयारी है, जिसमें संक्रमण की पुष्टि नहीं होने पर अन्य टेस्ट होंगे।